अगर बात चीन की करे तो वो ना तो अपने वादों पर अमल करना जानता है और ना ही समझौते का सम्मान। वो सिर्फ पड़ोसियों को परेशान करना जानता है। लेकिन अब हिंदुस्तान ने उसे कह दिया है कि हमारी शांति की पहल को वो कमजोरी न समझे, क्योंकि सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कह दिया है कि दोनों देशों के सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्तर की वार्ता विफल हुई तो सेना का ऑप्शन भी खुला है, जिसका असर भी दिखने लगा है और जिससे लगने लगा है कि चीन सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में चीनी हेलीकॉप्टरों की हरकतों के मद्देनजर भारत ने पड़ोसी के किसी भी हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी से सटे ऊंचाई वाले अहम इलाकों पर भारत ने शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल से लैस जवानों को तैनात किया है। इस मिसाइल को जवान कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं और वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स या ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की कोशिश करने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट से निपटने के लिए रूस के इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय जवानों को सीमा पर ऊंचाई वाले अहम इलाकों पर तैनात किया गया है। रूसी मूल के इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन आर्मी के साथ साथ एयर फोर्स भी इस्तेमाल करती है, जिसका वजन लगभग 18 किलोग्राम होता है और लगभग 1 किलो 200 ग्राम वॉरहेड लेकर जा सकता है, जिसको इस्तेमाल करने में 2 सैनिकों की जरूरत होती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक के बीच होता है। शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल से लैस जवानों की तैनाती के अलावा भारत ने एलएसी के नजदीक दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रडार तैनात किए हैं। साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी लगाया गया है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 समेत तनातनी वाले इलाकों में चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय क्षेत्र के भीतर आने की कोशिश की थी। चीन की किसी भी चालबाजी को नाकाम करने के लिए भारत ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी लद्दाख इलाके में मई के पहले हफ्ते में ही SU-30 MKI को तैनात कर दिया था, ताकि चीनी हेलीकॉप्टरों की एयर स्पेस उल्लंघन की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। भारत चीन के उन एयरबेस पर पैनी नजर रख रहा है जहां हाल के दिनों में काफी हलचल दिख रही है। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने हाल के दिनों में इनमें कुछ एयरबेसों को अपग्रेड किया है। इनमें पक्के शेल्टरों के निर्माण के साथ साथ रनवे की लंबाई को बढ़ाने और ज्यादा जवानों की तैनाती जैसे कदम शामिल हैं। भारत की तैयारियों से ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। फिलहाल तो इससे जुड़ी इतनी ही खबर है। जैसे और कोई न्यूज आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।